जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गुरुदेव। तो दोस्तों, हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी के 14 रहस्यों का सेकंड और लास्ट पार्ट। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र प्रहार से उत्तरा ने मृत शिशु को जन्म दिया था, किंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने अभिमन्यु उत्तरा पुत्र को ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के बाद भी फिर से जीवित कर दिया। यही बालक आगे चलकर राजा परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुआ। परीक्षित के प्रतापी पुत्र हुए जन्मेजय। ऐसे कई उदाहरण हैं जब भगवान श्री कृष्ण जी ने लोगों को फिर से जीवित कर दिया। भीम पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरी की गर्दन कटी होने के बावजूद भी श्री कृष्ण जी ने उन्हें महाभारत के युद्ध की समाप्ति तक जीवित रखा और बर्बरी को आज भी भगवान खाटू श्याम के रूप से जाना जाता है। हिंदू धर्म के बेहद पवित्र स्थल और चारों धामों में से एक जगन्नाथपुरी की धरती को भगवान विष्णु का स्थल माना जाता है, जहां भगवान जगन्नाथ की विशाल प्रतिमा विराजमान है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार यह कहते हैं कि इस मूर्ति के भीतर भगवान श्री कृष्ण जी का दिल का एक पिंड रखा हुआ है, जिसमें ब्रह्मा जी विराजमान हैं। दरअसल जब श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी, तब पांडवों ने उनके शरीर का दाह संस्कार कर दिया, लेकिन कृष्ण जी का दिल जलता ही रहा। ईश्वर के आदेशानुसार पिंड को पांडवों ने जल में प्रवाहित कर दिया। उस पिंड ने लट्ठे का रूप ले लिया। राजा इंद्रधुमन, जो कि भगवान जगन्नाथ के भक्त थे, उनको यह लट्ठा मिला तो उन्होंने इसे जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर स्थापित कर दिया और उस दिन से लेकर आज तक वह लट्ठा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के भीतर ही है। हर 12 वर्ष के अंतराल के बाद जब भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बदलती है, तब भी यह लट्ठा नहीं बदल, इसे दोबारा उसी मूर्ति में विराजमान कर दिया जाता है। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद जब युधिष्ठिर का राज तिलक हो रहा था, तब कौरवों की माता गांधारी ने महाभारत युद्ध के लिए श्री कृष्ण जी को दोषी ठहराते हुए यह श्राप दिया था कि जिस प्रकार कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा। श्राप के चलते श्री कृष्ण जी द्वारिका लौटकर यदुवंशियों को लेकर प्रभास क्षेत्र में आ गए। कुछ दिनों बाद महाभारत युद्ध की चर्चा करते हुए सात्विक और कृतवर्मा में विवाद पैदा हो गया। सात्विक ने गुस्से में आकर कृतवर्मा का सिर काट दिया। इससे उनमें आपसी द्वंद्व और युद्ध भड़क उठा और वे 2 समूहों में विभाजित होकर एक दूसरे का संहार करने लगे। इस लड़ाई में श्री कृष्ण जी के पुत्र प्रद्युम्न और मित्र सात्विक समेत सभी यदुवंशी मारे गए। केवल बब्रू और दारुक ही बचे थे। यदुवंश के नाश के बाद श्री कृष्ण जी के ज्येष्ठ भाई बलराम समुद्र तट पर बैठ गए और एकाग्रचित होकर परमात्मा में लीन हो गए। इस प्रकार शेषनाग के अवतार बलराम जी ने देह त्यागी और स्वधाम वापिस लौट गए। बलराम जी के देह त्यागने के बाद जब एक दिन श्री कृष्ण जी के पैरों में बहेलिये ने तीर मार दिया था, इसके बाद बहेलिये को बहुत पश्चाताप हुआ और वह क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण जी ने बहेलिये से कहा कि तुम डरो मत, तुमने मेरे मन का काम किया है, अब तुम मेरी आज्ञा से स्वर्गलोक को प्राप्त करोगे। बहेलिये के जाने के बाद वहां श्री कृष्ण जी का सारथी दारुक पहुंच गया। दारुक को लेकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि वह द्वारिका जाकर सभी को यह बताए कि पूरा यदुवंश नष्ट हो चुका है और बलराम के साथ कृष्ण जी भी स्वधाम लौट चुके हैं। सभी लोग द्वारिका को छोड़ दो, क्योंकि यह नगरी अब जल मग्न होने वाली है। मेरे माता पिता और सभी प्रियजन इंद्रप्रस्थ को चले जाएं। यह संदेश लेकर दारुक वहां से चला गया। इसके बाद उस क्षेत्र में सभी देवी देवता, स्वर्ग अप्सराएं, यक्ष, किन्नर और गंधर्व आदि आए और उन्होंने श्री कृष्ण जी की आराधना की। आराधना के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने नेत्र आखिरी बार श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार जब श्री कृष्ण और बलराम के स्वधाम गमन की सूचना इनके प्रियजनों तक पहुंची, तो उन्हें भी इस दुख से प्राण त्याग दिए। देवकी, रोहिणी, वसुदेव, बलराम जी की पत्नियां, श्री कृष्ण जी की पटरानियां आदि सब अपने शरीर त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने यदुवंश के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध संस्कार आदि किए। महाभारत और पुराणों के अनुसार इन संस्कारों के बाद यदुवंश के बचे हुए लोगों को लेकर इंद्रप्रस्थ वापिस लौट आए अर्जुन।
इसके बाद श्री कृष्ण जी के निवास स्थान को छोड़कर शेष द्वारिका समुद्र में डूब गई। श्री कृष्ण जी के स्वधाम लौटने की सूचना पाकर सभी पांडवों ने हिमालय की ओर यात्रा आरंभ कर दी। इस यात्रा में एक एक करके सभी पांडव अपना शरीर त्याग करते चले गए और अंत में युधिष्ठिर ही सशरीर स्वर्ग पहुँचे। वानर राज बाली ही था जरा बहेलिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु ने त्रेता में राम के रूप में अवतार लेकर बाली को छुपकर तीर मारा था। कृष्णावतार के समय भगवान ने उसी बाली को जरब नामक बहेलिया बनाया और अपने लिए ठीक वैसी ही मृत्यु चुनी जैसा कि उन्होंने बाली के साथ किया था। प्लीज़ हमें कमेंट में लिखिए और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।